नमस्कार। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती सक्सेना और आपको सुनाने जा रही हूँ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास दुर्गेश नंदिनी का पहला भाग। तो अब सुनिए ये उपन्यास का पहला भाग। एक अश्वारोही जंगल में अंधकारपूर्ण रात्रि के समय पगडंडी पर आगे बढ़ रहा था। तभी उसके घोड़े के पैर से कोई कठोर वस्तु टकराई। अश्वारोही छलांग लगाकर घोड़े से कूद गया। उसने विद्युत के प्रकाश में देखा, सामने एक मंदिर था। वो घोड़े को एक ओर छोड़कर मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, क्योंकि उस समय तक तीव्र वर्षा होने लगी थी। युवक ने मंदिर के द्वार पर जाकर देखा, वो बंद था। उसने जोर से द्वार थपथपाया, परंतु किसी ने द्वार ना खोला। तब उसने जोर का धक्का लगाया और द्वार की साकल नीचे गिरी। द्वार खुल गया। उसने अंदर जाकर कहा, मंदिर में कौन है? युवक को प्रश्न का कोई उत्तर न मिला, परंतु उसके कानों में कुछ अलंकारों की झंकार पड़ी। वो बोला, मंदिर में जो भी है वो सुन ले। मैं द्वार के निकट बरामदे में बैठा हूँ। मेरे विश्राम में कोई विघ्न उपस्थित ना करे। किसी ने विघ्न उपस्थित करने का प्रयास किया तो उसे उसका फल भोगना होगा। आप कौन हैं? मंदिर के मध्य नारी कंठ का स्वर मुखरित हुआ। मेरा परिचय आप क्यों जानना चाहती हैं? हम बहुत भयभीत हैं। मैं कोई भी हूँ, आप निश्चिंत होकर विश्राम करें। मेरे रहते किसी स्त्री का कोई अनिष्ट ना होगा। आपके आश्वासन से हमें धैर्य बंधा। हम यहाँ शैलेश्वर की पूजा करने आए थे। आंधी में आने पर हमारे दास दासी हमें छोड़कर कहीं चले गए। आप चिंता ना करें, मैं प्रातः आपको आपके निवास स्थान पर छोड़ आऊँगा। शैलेश्वर आपका मंगल करे, स्त्री ने कहा। वर्षा रुकने पर युवक ने मंदिर के पुजारी के घर से दीपक लाकर मंदिर में प्रकाश किया। उसने दीपक के प्रकाश में देखा, शिव मूर्ति के निकट दो रमणियां खड़ी थी। उनमें से एक ने प्रकाश होते ही अपना घूंघट खींच लिया और सिर झुकाकर बैठ गई। युवक बोला, आपका परिचय ज्ञात करने में संकोच हो रहा है, फिर भी क्या मैं परिचय ज्ञात करने का साहस कर सकता हूँ? ज्येष्ठा ने कहा, स्त्रियों का क्या परिचय? जब वे अपने पति का नाम उच्चारण ही नहीं कर सकती तो कैसे परिचय दें? नवीना घूंघट की ओट से युवक की ओर देख रही थी। तभी अनायास युवक की दृष्टि नवीना पर जा गिरी। दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखों से जुड़ गई। ज्येष्ठा बोली, महाशय, अब आंधी रुक गई है, शायद अब हम पैदल वापस लौट सकें। यदि आप अभी जाना चाहती हैं तो चलिए, मैं आपको पहुंचाता हूँ। आप हमें पहुंचाएंगे, ये हमारा सौभाग्य है, परंतु जब इस कन्या के पिता पूछेंगे कि हम रात्रि में किसके साथ आए, तो हम क्या उत्तर देंगे? आप उत्तर देना कि आप महाराजा मान सिंह के पुत्र जगत सिंह के साथ आई हैं। युवक के ये शब्द सुनकर दोनों स्त्रियां तत्काल उठ खड़ी हुईं। छोटी शिवलिंग के पीछे सरक गई। बड़ी बोली, युवराज, अनजाने में हमसे कोई अपराध बन पड़ा तो क्षमा कर देना। परिचय प्राप्त करने पर अपराध क्षमा किया जा सकता है। यदि परिचय न दिया
तो दंड भुगतना होगा। नवीना ने मुस्कुराकर कहा, दंड दीजिए, दासी दंड स्वीकार करेगी। दंड यही है कि मैं आप लोगों के साथ जाकर आपको घर पहुंचाऊंगा। ज्येष्ठा धर्म संकट में फंसी थी। वो विशेष कारणवश नवीना का परिचय जगत सिंह को नहीं देना चाहती थी। उसी समय मंदिर के द्वार पर घोड़ों की टापें सुनाई दी। जगत सिंह ने मंदिर के बाहर जाकर देखा, लगभग 100 उन्हीं के दल के राजपूत चले आ रहे थे। वो अपने उन साथियों से आगे निकल आए थे। एक सरदार ने सामने आकर जगत सिंह को प्रणाम किया। जगत सिंह ने उसे आदेश दिया, 2 सैनिकों को निकट के ग्राम में भेजकर एक पालकी मंगाओ। सरदार ने आज्ञा का पालन किया। जब जगत सिंह अपने सरदार से ये बातें कर रहे थे तो नवीना ने अपनी ज्येष्ठा से पूछा, विमला, तुम राजपुत्र को अपना परिचय देने में संकोच क्यों कर रही हो? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हारे पिता की उपस्थिति में दूंगी। जब तक पालकी लेने गए सैनिक पालकी लेकर लौटते, उन स्त्रियों के सेवक जो आंधी आने पर निकट के गांव में चले गए थे लौट आए। उन्हें देखकर जगत सिंह ने ज्येष्ठा से पूछा, ये लोग जो पालकी लेकर आ रहे हैं, देखो तुम्हारे आदमी तो नहीं है? विमला ने द्वार पर आकर उन्हें देखा और कहा, ये हमारे ही सैनिक हैं। जगत सिंह बोला, तब मैं विदा लूँगा। मैं उनके आने की प्रतीक्षा नहीं करूँगा। उनके निकट आने से मेरा अनिष्ट हो सकता है। शैलेश्वर से प्रार्थना है, आप लोग सकुशल वापस पहुँच जाएं। आप यहाँ मुझसे भेंट होने का रहस्य 1 सप्ताह तक गुप्त रखना। मैं तुम्हारी राजकुमारी का परिचय न पा सका, यह रहस्य मेरे हृदय में स्मृति चिन्ह बनकर रहेगा। यह कहकर उसने अपना स्मृति चिन्ह, अपनी पगड़ी का मुक्ताहार विमला को दे दिया। मैंने राजकुमारी का परिचय नहीं दिया, इसके लिए युवराज मुझे अपराधिनी न माने, इसका निश्चय ही उपयुक्त कारण है। कृपया बताएं कि 1 पखवाड़े के पश्चात आपसे कहाँ भेंट होगी? 1 पखवाड़े पश्चात मैं रात्रि में इसी मंदिर में आऊँगा। मैं यहाँ ना मिलूँ तो समझना कि फिर कभी भेंट ना होगी। देवता आपकी रक्षा करें, कहकर विमला ने प्रणाम किया। जगत सिंह ने एक बार फिर राजकुमारी की ओर देखा। अपने घोड़े की पीठ पर चढ़कर घोड़े को एड़ लगाई। तो ये कहानी क्रमशः है। इसके बाद दूसरा भाग लेकर मैं आपके सामने आऊँगी। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भगवती सक्सेना की आवाज़ में उपन्यास दुर्गेश नंदिनी, जिसको लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। एक बात कहना भूल गई, सुनिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें किस्सा कहानी चैनल को। नमस्कार जी।